किसी ने बड़े ही गजब की बात कही है दोस्तों कि एक औजार से आप जब स्क्रू नहीं खोल पाते, जी हाँ, एक बड़े औजार से जब आप छोटा स्क्रू नहीं खोल पाते, तो आप गलत दिशा में मेहनत करके सक्सेस कैसे हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक गांव में, गांव के बाहर रोड पे एक छोटी सी कुटिया थी। यहाँ छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें एक बुढ़िया रहती थी और उसी झोंपड़ी के बाहर रोड लाइट लगी हुई थी और उस रोड लाइट के नीचे गांव के कुछ नौजवान लड़के बैठा रहते थे। और वो लड़के ये अक्सर बातें किया करते थे। कोई कहता था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तो कोई कहता था मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, कोई कहता है ऐसे पैसे कमाऊंगा, कोई कहता है वो करूंगा, ये करूंगा। वो देर रात तक बातें करते रहते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, करोड़ों अरबों में करते रहते थे। अब एक दिन की बात है कि रात के शाम 8 बजे के आसपास बुढ़िया रोड लाइट के नीचे कुछ खोज रही थी, ढूंढ रही थी। अब किसी व्यक्ति ने पूछा कि दादी माँ क्या ढूंढ रही हो। जी हाँ, उसी लड़कों में से किसी व्यक्ति ने पूछा कि दादी माँ यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो। दादी माँ बोली कि मेरी एक सुई थी, सिलाई करने वाली सुई होती है, वो सुई थी, वो गुम हो गई है, वो ढूंढ रही है। अब वो लड़का भी दादी माँ की हेल्प करने लगा। ऐसे करते करते रोड लाइट के नीचे बैठने वाले कुछ और लड़के भी आ गए, वो भी ढूंढने लगे। अब पूरी मिट्टी में ढूंढ ढूंढ के थक गए थे, रोड के आसपास देख देख के थक चुके थे। तभी उनमें से एक लड़के ने दादी माँ से पूछा कि दादी माँ वो सुई गुम हुई कहाँ थी। तो दादी माँ ने कहा कि वो सुई तो मेरी झोंपड़ी में गुम हो गई थी बेटा। तो वो लड़के गुस्सा हुए और दादी माँ से बोले, दादी माँ आपकी उम्र हो गई है, आप सटिया रही हो। आपको पता है कि आपकी सुई झोंपड़ी में गुम हुई है, तो आप रोड लाइट के नीचे यहाँ क्यों ढूंढ रही हो, यहाँ क्यों सर्च कर रही हो, आपको तो वहां देखना चाहिए। दादी माँ मुस्कुराई और कही, बेटा मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है, मेरी बुद्धि तो सही है, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। वो लड़के बोले, क्यों, ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। तब वो बोली कि मैं रात को जब सोती हूँ तो आप ना तो हमें सोने देते हो और जोर जोर से यहाँ पे बातें करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। आप कहते हो कि हमें करोड़पति बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। सिर्फ आप यहाँ बातें करते हो और अपने बातें कर करके इतना समय व्यर्थ करते हो कि जो करना चाहते हो उसके लिए आप कुछ नहीं करते हो। अब लड़कों को ये बात बुरी लग रही थी भले ही, लेकिन दादी माँ ने उनको बहुत बड़ी बात समझाई थी। दादी माँ कहती है, आप ठीक वैसे ही कर रहे हो जैसे सुई का झोंपड़ी में गुम होना और रोड लाइट के नीचे उसको सर्च करना, उसको ढूंढना, इसीलिए मुझे सुई नहीं मिल रही है। ठीक उसी तरह आप सिर्फ बातें कर रहे हो और उस दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हो, अपने टारगेट को गोल बनाकर उसको अचीव करने की मेहनत नहीं कर रहे हो, उस पर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कभी भी वो टारगेट भी नहीं मिलेगा और यहीं बैठे बैठे बातें करते करते एक दिन मेरी तरह बूढ़े होकर आप भी मरोगे। उस दादी माँ ने उन बच्चों को इतनी गजब सीख दी। दोस्तों, वो दादी माँ सिर्फ उन बच्चों को सीख नहीं दे रही, वो हमें भी इस कहानी में एक सीख दे रही है, और वो ये है कि कोई भी कार्य जीवन में आप करना चाहते हो तो उसके ऊपर विचार आप जरूर करें, आप वार्तालाप जरूर करें, आप बैठ के उसके ऊपर चर्चा जरूर करें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसी में सिर्फ बातें करते ही रहें और उसके लिए कुछ करें नहीं। आप अपने जीवन में एक गोल बनाएं, एक टारगेट बनाएं और उसके लिए फिर आप कड़ी मेहनत करें और उसी के लिए मेहनत करें, न कि बातें करके कहीं और साइड पे जाकर उन पर बातें करते रहे, तो वो आपका सक्सेस नहीं होगा। उसके ऊपर आपको कर्म जरूर करना होगा और सही दिशा में आपको करना होगा, अन्यथा वही होगा जो सुई झोंपड़ी में गुम हुई थी और रोड लाइट पे ढूंढ रहे थे और मिलने का कोई चांस भी नहीं था, क्योंकि कहाँ और गुम हुई थी। ठीक इसी तरह आपकी सुई तो कहीं गुम नहीं हो गई है। जानिए उस सुई को, वो कहाँ है, आपका टारगेट कहाँ है, आपका गोल कहाँ है, उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसको अचीव कीजिए। आई होप दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद।